नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और इस वीडियो में बताएंगे जो आम शिक्षा मित्रों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि 27 मई 2025 से गुड्डू सिंह का संगठन जब लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो फिर 13 जून 2025 के लिए शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन SSPA ने 13 जून 2025 के लिए अपना धरना क्यों लगाया। लेकिन दोस्तों, धरना लगाया तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आम शिक्षा मित्रों के मन में ये ही घूम रहा था कि आखिर ये संगठन दोनों एक क्यों नहीं हुए, जबकि दोनों की लगभग एक ही मांगें थी। तो दोस्तों, ये आम शिक्षा मित्रों के दिमाग में चल रहा था कि दोनों संगठनों की एक मांगें थी। SSPA की मांग बताएं तो SSPA की केवल 2 ही मांगें थीं और अन्य संगठन की दोस्तों जो गुड्डू सिंह वाला संगठन था SSUS के नाम से, उसकी दोस्तों 4 मांगें उनके मांग पत्र में ही थीं और उसके साथ साथ उन 4 मांगों में लगभग 10 से 15 मांगें उसके अंदर थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर दोनों संगठनों ने मिलकर एक जगह धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया। तो इसमें जिन लोगों को जानकारी नहीं है वह लोग तो शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन के लिए ही जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने नियत और निर्धारित दिनांक के लिए शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचा और मंच बनाने के लिए टेंट लग रहा था। उसी समय दोस्तों हापुड़ और सहारनपुर के कुछ शिक्षा मित्र साथी शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी से मिली और दोस्तों उन्होंने बताया कि आम शिक्षा मित्र समझ नहीं पा रहा है कि आखिर गुड्डू सिंह जी वाले धरने में शामिल हों कि शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन वाले में। दोस्तों उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन के जिलाध्यक्षों ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को मनाने का प्रयास किया कि आखिर एक ही लगभग मांगे हैं, तो क्यों ना गुड्डू सिंह वाले जो संगठन अलग से धरना कर रहा है उसके साथ या फिर वे हमारे साथ मिलकर के एक जगह धरना प्रदर्शन करें और 2 बजे निदेशालय के लिए कूच करें। लेकिन दोस्तों ये सब चल ही रहा था, इसके बीच में दिनेश बाबू भी जो लखनऊ से हैं वे भी आए और उन्होंने भी अपनी तरफ से एक होने का संदेश दिया। दिलों से एक होना बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए वहाँ लगा कोई बात नहीं, सब हम लोग एक हैं। कोई भी अपने अंदर वो मत रखिए किसी प्रकार से। मेरे मित्रों, ये 25 साल जो शिक्षा मित्र झेल रहे हैं, आज भी मैं बताता हूँ मित्रों, आप हमको जानते होंगे, मेरा नाम दिनेश बाबू है। मैं इस धरने मैं एक आम शिक्षा मित्रों का नेता नहीं है बिल्कुल। जब भी यहाँ धरना कोई भी हुआ है मैंने सबके लिए सहयोग दिया है। चाहे उमा बहन हो तो दोनों मैंने उन्हीं के साथ मैंने दिया और मरते मरते इस पेड़ पे मैं अटक गया था। एक बार फांसी भी करवाने गया, लेकिन मैं मर गया, जाऊंगा तो फिर कौन आगे लड़ेगा, इस भाव से फिर नीचे आ गया। मित्रों हम सब एक हैं, आप निश्चिंत रहे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको कष्ट हो रहा है कि हमारा लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, सपना सबका एक है कि हमारी आर्थिक तंगी पहले दूर हो। जितने शिक्षा मित्र मर रहे हैं साथियों तनाव के कारण, वो आर्थिक तंगी के कारण ही मर रहे हैं। ये आप सबको सोचना पड़ेगा।
अब हम लोग को क्या हो गया कि इतने संगठन बन चुके हैं, सभी संगठनों को एक करने का अब समय आ चुका है। और जब तक शिक्षा मित्रों के जीवन में उनके आर्थिक तंगी दूर ना हो, तब तक हम सबको एक होकर के संगठन बना है, बने रहने दीजिए। लेकिन जब आवाज उठाने की बारी आई, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है साथियों, आपस में अपने परिवार से नहीं है। हमारा परिवार ये बहुत बड़ा परिवार है साथियों, बहुत बड़ा परिवार। और जो परिवार बाहर भागेगा उसको हम मनाएंगे, दिल के गहराइयों से मनाएंगे, गले लगा करके आएंगे साथियों। कितनी शिक्षा मित्रों की मौतें हो गई हैं ट्रेन के आगे कट करके, बहनें अपने ट्रेन के आगे कट गई, मर गई। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, इस मानसिकता से दूर हट जाइए। मैं चरणों में निवेदन करता हूं कि इस लखनऊ की धरती से आप लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन संगठन खेल करके न्याय नहीं मिलेगा। इससे सरकार फायदा उठाएगी और हम लोग यूं ही अपने घर पर चले जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा। सभी चाहते हैं कि हमारा कार्य हो। जब लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक, तो हम क्यों भ्रमित हैं? एक दिन खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, तन ढकने के कपड़ा चाहिए साथियों। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओ। गुरु वही है जो अपना शांति से अपना काम करा ले। हम लोग शिक्षक है और शिक्षा की मर्यादा में रहकर के काम करेंगे और अनुशासित रहकर करेंगे। किसी की इच्छा देश भावना से किसी से बोलना नहीं है किसी साथियों, हम सब एक हैं। निवेदन है चरणों में, सभी गुरुजन हैं इतनी दिल से जो है तपस्या कर रहे हैं। जैसे गुड्डू भाई लगातार 27 तारीख से हम लोग यहाँ से धूप में बैठे हुए हैं और इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि सभी शिक्षा मित्र आए, सभी संगठन एक हों। साथियों देखिए, मैंने बैनर छपवाया था, आपको बताता हूँ, और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर कोई गलत साबित कर दे तो साथियों आप अभी हमें आप मारना, आप जो करना। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और सभी संगठन समस्त शिक्षा मित्र योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की हार्दिक बधाई साथियों। 5 जून को हमने बुलावा किया था कि सभी संगठन आए और योगी जी का, क्योंकि हमारा कार्य कौन करेगा, योगी जी करेंगे ना। तो योगी जी से अगर विनती कर लेते तो साथियों में कोई घट जाता। बड़े संगठन हमारे, मैं बता रहा हूं जहां गलती किसकी है, पूरी मुखिया की गलती है। घर पे परिवार में यदि मुखिया भ्रमित हो गए तो परिवार टूट जाता है साथियों। मैं फिर से उनसे निवेदन करूंगा कि सभी के साथ लेके चले और सब लोग साथ लेकर चलेंगे। बार बार हुआ है, आने वाले समय में जब तक शिक्षा मित्रों के जीवन में उसके आर्थिक तंगी नहीं दूर होती साथियों, हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा। मैं अपने ये विचार रखने आया हूं, हम सब एक हैं, एक दूसरे बोलने की जरूरत नहीं है। आपका अधिकार है, संविधान में सबका अधिकार है, सब संगठन बना सकते हैं। संगठन कोई किसी को बनाने का शौक नहीं है। जब संगठन बनाया जाता है, जब दूसरा संगठन सो रहा होता है। हमने भी देख लिया 5 सितंबर में लाखों की संख्या थी साथियों, लाखों की संख्या थी। हमने भी उसमें तपस्या की, साइकिल जा करके स्कूल में जा कर अपना मामे कटवा करके दूसरे स्कूल में जाकर, घर में कोई मर रहा उसका मतलब नहीं था, लेकिन मतलब था कि शिक्षा मित्र के परिवार में खुशियां आए, ये मेरी जीत थी साथियों। और 5 सितंबर में आपने देखा होगा 1.5-2 लाख की संख्या थी यहाँ पर। आगे नहीं चुका नहीं, यहीं पर अगर बैठ जाते नहीं जाते यहाँ से साथियों तो साथ वो दिन नहीं देखना पड़ता। उसी दिन 24 घंटे में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहते साथियों, शासनादेश करा के जाते साथियों। उनके अंदर प्रबल शक्ति रही थी, एक डर भय समा गया था। लेकिन वही फिर से ताकत बटोरने के लिए फिर से समय हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि सभी संगठन एक होकर के लड़े। निश्चित रूप साथियों एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके घर में खुशियां आ जाए, इसके बाद जो कुछ करना है कर लेना। गुड्डू भाई से बहुत अच्छे इंसान है और कहीं भी शिक्षा मित्र हित के लिए कोई बात होगी निश्चित रूप से वो झुकेंगे। बस शिक्षा मित्र घर में है कि खुशियां आनी चाहिए, खुशियां आनी चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए वहां बैठे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कुछ ऐसा कर दिया जाए कि एक साथ में थोड़ा बैठ के काम किया जाए, जिससे संदेश हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को पता चलेगा कि हम सब एक होकर लड़ रहे हैं साथियों। सब कुछ भूल करके ये अगर कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो भी संगठन आएगा कि 14 संगठन बन चुके हैं, वो भी आएंगे लगाएंगे कोने में अपना पंडा चढ़ाएंगे साथियों। कितनी गलत बात है, संदेश हमारा उत्तर प्रदेश सरकार में जाता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये परिवार टूट रहा है। हम सब वही ड्यूटी करते हैं, वही स्कूल वही घर, वही स्कूल वही घर।
15 के बाद हम गुलामी के फिर शिकार हो जाएंगे साथियों। आप देखते हैं शिक्षक नहीं चाहते कि शिक्षा मित्र आपका परमानेंट हो, तो जीवन भर हम लोग गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप 1.5 लाख हो साथियों, जिस दिन अपने घर से एक लोग और ले आओगे 3 लाख की संख्या बना करके दबाव डाल करके सरकार से साथियों वेतन तो बढ़ा सकते हो। दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं है, दृढ़ शक्ति है, संकल्प हो तो साथ असंभव कार्य संभव किया जा सकता है साथियों। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि मंच हमारे 2 हों, हम एक में बैठ करके आप बैठ जाइए, वो अच्छी बात होगी, दोनों की रिपोर्ट जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से वहां चले जाए या यहां से यहां आ जाए। अगर शिक्षा मित्र के परिवार के वास्तव में आप अच्छे दिल के नेता हो तो साथियों अपना साथ छोड़ करके इस परिवार को देखिए जो दुखी है, परेशान है, मौतें हो रही साथियों, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, शिक्षा मित्र इलाज अपने परिवार में नहीं करा पा रहे। और ऐसी अवस्था कि आप प्रौढ़ावस्था जहां वृद्धावस्था समझ लीजिए, आप वृद्धावस्था में जा रहे हैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं, दिमाग काम नहीं करता मेरे भाइयों। रात में मैं ऑटो चलाता हूं 1 बजे रात को साथियों, घर परिवार चलाना इतना मुश्किल हो गया। 25 साल से तपस्या कर रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। हमें सोचना होगा, एक भाई को हमें इकट्ठा करना होगा, एक संगठन इकट्ठा करना होगा और महात्मा गांधी की तरह हम कार्य करेंगे साथियों। मोदी को हम चैलेंज देंगे कि महाराज हम आपके हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप हम यहाँ से हम सभी जाएंगे जब हमारा शासनादेश होगा। आने वाला समय साथियों ये पुकार रहा है, लेकिन ना कि हम संगठन का खेल खेले। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं आपको नमन करता हूं, आपका संगठन अच्छा है, ऐसा नहीं है, सब संगठन को स्वतंत्रता है, सबको आजादी है साथियों। लेकिन मैं कहूंगा कि अब समय की जो मांग है कि हम सबको एक होकर लड़ना है। सभी जिलाध्यक्ष एक साथ, दोनों की मांग एक साथ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गुड्डू जी से परिचित तो नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिनेश बाबू जी मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी थोड़ा सा मुझे दुख लगा, क्योंकि सबके संघ के नाम का एक लेटर इशू हुआ। संघ के बारे में जानकारी इनको 8 अक्टूबर को हो गई थी, जब सचिवालय में हमारी मुलाकात हुई थी। जब 8 संगठन वहां आमंत्रित किए गए थे, उसमें मेरा भी संगठन था और संगठन के बारे में 8 संगठन के बारे में उनको बखूबी जानकारी थी और आए दिन जानकारी को उनको पता है। संगठन रजिस्टर्ड भी हुआ, दोनों लोग, मैं एक की बात नहीं कर रहा, दोनों लोग अपने आप को टेट पास का मात्र एक रजिस्टर्ड संगठन, वो चाहे गुड्डू सिंह का हो चाहे अजय सिंह का हो, दोनों अपने आप को चिल्लाते रहे हैं। लेकिन मैं 27 के धरने में मैं खुद आया था, 27 के धरने में मैं खुद आया था, जो कि सोनभद्र के 2 लोग मिले थे, मात्र 2 लोग, उसमें कोई नहीं आया था। तो हम चाहते हैं कि अगर इन उंगलियों को अलग अलग कर दिया जाए तो हम मुट्ठी को नहीं बांध सकते, और अगर इनको साथ रखा जाए तो हम एकता के साथ काम आगे कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और एकता बहुत जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन अवधेश श्रीवास्तव जी एक होने के लिए तैयार तो लगभग हो ही गए थे। उसी समय जब शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन का ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा था तो माइक पर कोई बोल नहीं रहा था और गुड्डू सिंह के मंच से दोस्तों बात की जा रही थी। वह शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन के लिए अपने मंच के माध्यम से खटाई बताने का प्रयास कर रहे थे और गुड्डू सिंह वाले संगठन के लिए जो शिक्षा मित्र शिक्षक उत्थान समिति है उसके लिए दूध बता रहे थे और वह ऐलान कर रहे थे कि खटाई कभी दूध में नहीं मिल सकती और अगर खटाई दूध में मिलेगी तो दूध का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हम मिलना नहीं चाहते। जबकि दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें दूसरे मंच से साफ आवाज़ आ रही है और स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है माननीय हमारे लिए एक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी दूध में खटाई नहीं मिल सकती और दूध में अगर खटाई मिल जाती है
तो दोस्तों दूध का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ऐसे में इस तरह की बातें सुनी और साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को भी सुनिए। इस वीडियो में शिक्षा मित्र शिक्षक उत्थान समिति के सदस्यों के द्वारा शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और उनके संगठन को बंदर बताया गया। शेर का रूप मानता हूँ क्योंकि झुके नहीं। और इसी के माध्यम में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, यदि किसी को बुरा लगे माफी। जंगल में जो राजा होता है एक शेर होता है, हम बच्चों से भी सुनाते हैं, सुना भी है कि क्या है जंगल का राजा शेर। ऐसी एक सभा हो रही थी, जैसे हमारी सबकी सभा हो रही है, ऐसी एक जंगल के पशु पक्षियों की सबकी सभा हो रही थी। उस सभा में बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई हर बार राजा शेर सुना जाता है, इस बार राजा जंगल का राजा किसी और पशु को उसको चुना जाए। जैसे हमारा भाई गुड्डू, इस समय हमने सबने मिलकर एक राजा चुना, क्योंकि हमें इनके प्रत्यक्ष सामना बात भी आ चुकी है कि ये जितने राजा है ना, ये हमारा खून चूसने के लिए तैयार है। इन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही। यदि ये हमारा हित चाहते तो भाई साहब इनके अंदर यदि हमारे हित के प्रति कोई बात होती, ये गुड्डू सिंह भाई के साथ ही मिलकर चलते, हम तुम सब मिलकर इनको मने थोड़ी कर देते। तो ऐसी जैसे बार बार सब हो रही थी, तो सभी को सोचा कि ना भाई हर बार राजा जंगल का राजा शेर ही बन जाता है, इस बार हम बंदर को चुनेंगे। तो ये बंदर बन गए सब। तो जैसे बंदर चुन लिया तो भाई शेर में गुस्सा नहीं था कि राजा तो मैं चुना जाता हूँ हर बार, इस बार बंदर की चुना गया। तो एक बकरी का बच्चा पकड़ लिया, किसे? शेर को। शेर ने बकरी का जैसे बच्चा पकड़ा तो सभी पशु पक्षी शेर की तरफ भाग पड़े, बंदर की तरफ। कहना राजा साहब हमारा एक बच्चा पकड़ लिया, तो उसको छुटवाओ चलो। बंदर भी भाग पड़ा भाई उस बच्चे को छुटवाने के लिए। बंदर कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर उछल कूद पूरी करी उसने। इतने वो शेर ने वो बच्चा खा लिया। तो वे कहने लगे शेर राजा साहब ये क्या होया? शेर ने तो हमारा बच्चा खा लिया। तो उसने बंदर ने क्या जवाब दिया? देखो भाई मैंने उछल कूद में कोई कमी रखी हो तो बताओ। उछल कूद तो मैंने पूरी करी, मैंने जो आपका बच्चा खा गया या खा लिया मेरे बस की बात थोड़ी है। उछल कूद में कोई कमी रही हो तो बताओ। वही बात इन लोगों की है, ये केवल उछल कूद ही कर सकते हैं बस। ये केवल यहाँ तक ही सीमित है, इस चार दीवारी के अंदर, इस इको गार्डन के अंदर, क्योंकि प्रत्यक्ष आपके सामने बात आ चुकी है। बस मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब, ये केवल ये है बंदर, ये उछल कूद तो करते हैं, ये यहाँ तक ही सीमित है। इसलिए समझ जाओ अपने मैं भाइयों को जो भी घर बैठे हैं, आज कल परसों 2-3 दिन भाई का साथ दे दो अच्छी तरह। वाकई मेरे अंतरात्मा कह रही है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं अपने विराम को तो ऐसे में आज समझ सकते हैं कि अगर एक संगठन आगे बढ़ रहा है और एक जगह धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और दूसरा संगठन इस तरह की बात अपने मंच से कर रहा है, तो आखिर एक होना कहाँ तक और कैसे संभव है। दिनेश बाबूजी ने क्या कहा ये आपने इस वीडियो में सुना। दोस्तों एक दिन का धरना प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन पूरी तरह से सफल रहा क्योंकि नया संगठन था और इस संगठन का पहला धरना प्रदर्शन था। जबकि दोस्तों गुड्डू सिंह के लिए गुड्डू सिंह के मंच से शेर बताया जा रहा था, जबकि शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन यह पहले से ही जानता था कि बहुत दिनों तक धरना करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं होने वाला कि अगर एक दिन में जो कार्य होगा
वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन में हो जाए, लेकिन इस सरकार में शिक्षा मित्र 2017 से देख ही रहे हैं लाखों की संख्या में और कई कई दिन तक लगातार शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया और किसी ने सुना नहीं। दोस्तों, यह सुनने में आ रहा है 24 दिन तक शिक्षा मित्र शिक्षक उत्थान समिति ने धरना किया और वह बेरंग अपने अपने घरों के लिए लौट आए हैं। वीडियो को लाने का केवल एक ही मकसद था कि आम शिक्षा मित्रों तक दोस्तों यह संदेश पहुंचाना कि शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन इको गार्डन में सामंजस्य बनाकर एक दिन के लिए साथ बैठने के लिए तैयार था, लेकिन गुड्डू सिंह जी की तरफ से अनर्गल बातें और उनके वक्ताओं के द्वारा बंदर और खटाई बताया गया। उनकी इस तरह की दुर्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन ने अपना धरना प्रदर्शन और अपना मंच अलग लगाया। अब बात करें संख्या की, तो संख्या दोस्तों 50,000 उत्तर प्रदेश में पीटी पास शिक्षा मित्रों की है ही, लेकिन आप संख्या गुड्डू सिंह की भी देख रहे होंगे, तो संख्या बल की तो कोई बात ही नहीं है, बात है अपने अधिकारों की। तो उसके लिए एसएसपी लड़ा और दोस्तों आगे भी लड़ता रहेगा। खैर जो भी है, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपने एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम शिक्षा मित्रों में ये दुर्भावना कूट कूट करके भरी हुई है वह दूर हो सके। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं और ये बताना बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके माध्यम से ये भी बताएं कि हम अपना वीडियो अगला किस टॉपिक पर लेकर के आएँ। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.